हे माय नेम इज़ फ़रदीन। आज मैं आपको अपने स्टोर्स में से एक स्टोर्स की सेल दिखाने वाला हूँ। मैं इसके डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। इसके बाद देखते हैं ऑर्डर्स। हमने इस स्टोर पे जितने भी पास्ट में ऑर्डर्स किए हैं मैं सब आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बाद मैं एनालिटिक्स में जाके आपको दिखाऊँगा। मैं आपको मंथली सेल दिखाऊँगा। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रियल ऑर्डर्स हैं या नहीं। ये सब रियल ऑर्डर्स हैं, सब फुलफ़िल्ड हुए हुए हैं। ये स्टोर मैंने अभी बंद कर दिया है, तो इसलिए मैं इसका यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि इंडियन ई कॉमर्स में ये सब पॉसिबल है। मैं आपको ड्राफ्ट ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। ये ड्राफ्ट ऑर्डर्स वो हैं जो व्हाट्सएप से आते हैं या अबेंडन चेकआउट से आते हैं। जो बंदे परचेज़ नहीं कर पाते तो उनका ड्राफ्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ता है। उनसे कॉल करके जब ऑर्डर कंफर्म करते हैं उसके बाद वो ड्राफ्ट में ही शो करता है। तो मोस्टली तो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं। जो व्हाट्सएप ऑर्डर्स हैं वो मैं आपको दिखा दिए हैं। ये हमारे कस्टमर्स हैं, 7000 के समथिंग कस्टमर्स हैं। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड में। इसका मैं आपको मंथली और ईयरली आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगा। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, हमने स्टोर कब स्टार्ट किया था, मेरे भी याद नहीं है, अभी चेक करना पड़ेगा मुझे। आई थिंक नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था ये स्टोर। तो फर्स्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ 1796 की सेल आई थी। इसमें भी आई थिंक मैंने फर्स्ट से नहीं किया था, तो शायद मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से ही है नवंबर के, तो नवंबर के स्टार्टिंग से ही है। वो गलत दिखा रहा था, मैं दोबारा करता हूँ। ये रियल सेल है, ये नवंबर की रियल सेल है। 48,000 के समथिंग है। कन्वर्जन रेट देखिए 12.49, सॉरी 12.49। 121 ऑर्डर्स किए थे हमने। ऐड टू कार्ट, इनिशिएट चेकआउट, ये सब एनालिटिक्स दिखाता है शॉपिफाई। कहाँ से आपका ट्रैफिक आया है, फेसबुक से कितना आया है, इंस्टाग्राम से कितना आया है। नवंबर का आपने देख लिया, मैं आपको दिखा देता हूँ दिसंबर का। तो 1 दिसंबर से ये सेकंड मंथ की सेल होगी हमारी 2,58,399। वाह। जो मैंने एड बजट स्केल किया था नेक्स्ट मंथ से ही, क्योंकि मुझे पता चल गया था इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है और प्रॉफिटेबल ही सेल कर रहा था मैं। इसमें मार्जिन भी मेरा अच्छा खासा था, तो इसलिए मैंने इसे जल्दी स्केल किया नेक्स्ट मंथ से ही। ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट का रेट देखिए 19, रीच चेकआउट 11.85 और 9.61 है आपका परचेज़। तो कन्वर्जन रेट ये काफ़ी अच्छा कन्वर्जन रेट है। ये यूजुअली स्टोर पे आता नहीं है इतना कन्वर्जन रेट, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन इस तरह से किया था कि इसका कन्वर्जन रेट अच्छा रहे। इस पर मैंने काफ़ी टेस्टिंग की है, इसके लैंडिंग पेज पे, फेसबुक एड्स पे और लैंडिंग पेज पे मैंने इन दोनों चीज़ों पे टेस्टिंग की है, तो इसलिए कन्वर्जन रेट इसका हाई रहा। मैंने फर्स्ट मंथ में ही काफ़ी टेस्टिंग कर ली थी, उसके बाद जो मुझे अच्छा लगा था, जो मुझे लगा था कि इससे कन्वर्जन रेट सेल अच्छी आ रही है, तो मैंने उस पर ही फोकस किया था। उसके बाद मैंने इसे चेंज नहीं किया। इस मंथ में मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, ऐड भी सेम ही रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ बजट इंक्रीज़ किया था मैंने, आई थिंक 20% से, वो भी पूरे मंथ में मिला के। तो कन्वर्जन रिटर्निंग कस्टमर रेट ज़्यादा नहीं रहा था हमारा, लेकिन ज़्यादा इसलिए भी दिखाता था कि जो रिटर्न्स होते थे ना, वो मैं एक्सचेंज और रिटर्न डालता था, मैं शॉपिफाई में ही डुप्लिकेट कर देता था ऑर्डर, तो इसलिए शॉपिफाई को लगता है कि इस कस्टमर ने दोबारा ऑर्डर किया है, लेकिन वो एक्सचेंज होता था, तो इसलिए वो ज़्यादा दिखाता है।
से कन्वर्जन रेट तो इस पे भी अच्छा है, इस मंथ में भी 9.58 और सेल है 2,68,000 के समथिंग, 62,000 सॉरी। इसके बाद आ जाते हैं मार्च में, मार्च 2021, आई थिंक लॉकडाउन का पीरियड था ये, सॉरी फरवरी, 4th मंथ में फरवरी। शॉपिफाई थोड़ा कभी कभी गलत दिखा देता है तो दोबारा रिफ्रेश करना पड़ता है। फरवरी 3,65,414। इसमें देख सकते हैं आप ऑनलाइन स्टोर्स पे से कितने ऑर्डर हैं। ये ड्राफ्ट ऑर्डर जो हैं ये एक तो डुप्लीकेट वाले ऑर्डर्स होते हैं, एक व्हाट्सएप वाले ऑर्डर होते हैं, और जो अबेंडेंट कार्ट्स होते हैं उसके भी ऑर्डर्स होते हैं। ये इस मंथ हमारा कन्वर्जन रेट थोड़ा डाउन चला गया था क्योंकि मैं स्केल कर रहा था। जब स्केल करते हैं तो थोड़ा सा कन्वर्जन रेट डाउन चला जाता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अब अच्छा बुरा ट्रैफिक हर तरह का होता है, कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन कई बार होता है कि फेसबुक एड्स में भी होता है कि वो रेगुलरली अच्छी ऑडियंस नहीं भेजता, लेकिन इतना डिफरेंस तो कोई मायने नहीं रखता। तो वैसे भी 8 से ऊपर ही है और बहुत अच्छा कन्वर्जन रेट होता है 8 से ऊपर। आप देख सकते हैं 783 ऑर्डर्स हैं, 783 ऑर्डर्स थे फरवरी में, और आई थिंक लॉकडाउन भी था या लगने वाला था। 55% अप गया है लास्ट मंथ से, आप देख सकते हैं। ये पर डे की सेल्स दिखाता है शॉपिफाई। यहाँ मैंने मंथली सेलेक्ट किया है ना, लेकिन पर डे का ग्राफ में दिखा रहा है, देख सकते हैं। हमने ठीक ठाक सेल की है इस स्टोर पे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने आज इसकी वीडियो बना ही ली है। इसके बाद आ जाते हैं मार्च में, 4,47,104। लास्ट मंथ से 13% अप गया है, और ट्रैफिक भी 15% से अप गया है। कन्वर्जन रेट डाउन गया, 14% से डाउन हो गया 7.65। लेकिन मैं बहुत प्रॉफिटेबल था, और ये आई थिंक हाँ ये इसलिए भी डाउन जा रहा था क्योंकि मैंने शायद प्राइस बढ़ा दिया था, 100 रुपीज़ से प्राइस इंक्रीज़ कर दिया था। तो मैं इस कन्वर्जन रेट पे और ज़्यादा प्रॉफिटेबल था आई थिंक, मेरा याद नहीं है। तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू पहले कितना था अब कितना है वो मुझे चेक करना पड़ेगा। मेरे याद है कि मैंने इसमें प्राइस बढ़ाया था, लेकिन इसमें मैं सुपर प्रॉफिटेबल था, बहुत अच्छा मार्जिन था इसमें। इसका आरटीओ परसेंटेज भी बहुत कम था। इसका आरटीओ परसेंटेज आई थिंक 8 था। ओवरऑल मैंने जितनी भी सेल की हैं, पूरे पूरे ईयर में मैंने जितनी भी सेल की थी 8% आरटीओ रेट था, ओनली 8%। उसके बाद आ जाते हैं हम अप्रैल, 6,24,299। ये 6th मंथ है अप्रैल। इसमें पर डे का देख सकते हैं आप, 39% से ट्रैफिक अप गया है, और कन्वर्जन रेट भी अप गया है 15% से, जबकि प्राइस भी बढ़ा हुआ है। देखिए इसमें मैं प्रॉफिटेबल तो बहुत था, और मैंने इसमें बजट भी बहुत बढ़ाया है एफबी पे, इसीलिए मैंने बजट बढ़ाया। लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती थी, स्टॉक में प्रॉब्लम होती थी। जहाँ से मैं सेल कर रहा था, जिस पार्टनर से मैं ये परचेज़ कर रहा था प्रोडक्ट, उसमें स्टॉक की प्रॉब्लम्स होती थी। पहले तो मैं इसे ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, फिर मैं इसका स्टॉक मंगाया था। मैंने स्टॉक मंगाने से क्या होता है, मैं और ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो गया। मैंने इसकी ब्रांडिंग भी की थी, तो इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला था। इससे ही मेरा आरटीओ परसेंटेज इतना कम रहा, क्योंकि मैंने ब्रांडिंग की थी इसकी। मैंने पैकेजिंग मटेरियल भी अपने स्टोर के नेम से ही प्रिंट करा लिया था। स्टार्टिंग में मैंने ड्रॉप शिपिंग ही किया था ये प्रोडक्ट,
क्योंकि मुझे नहीं पता था ना कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे ये प्रोडक्ट चला तो मैंने इसकी इन्वेंट्री परचेज़ कर ली और फिर मैंने इसे ब्रांडेड स्टोर में कन्वर्ट कर दिया था। आई थिंक इस मंथ में हमारी सेल कम रही थी, या एनालिटिक्स गलत तो नहीं दिखा रहा, नहीं सही दिखा रहा होगा। आई थिंक ये लॉकडाउन का पीरियड था यहाँ से। मैं लास्ट में आपको ओवरऑल सेल भी दिखाऊंगा कि हमने ओवरऑल ईयर में कितनी मतलब जब तक मैंने ईयर स्टार्टिंग से अब तक मैंने जब तक ये मैंने स्टोर रन किया था कितनी सेल की थी। एट्थ मंथ जून, 3,14,000 में भी हो सकता है। मुझे स्टॉक की प्रॉब्लम हुई है, मेरे याद नहीं है, क्योंकि मैं और भी स्टोर रन कर रहा था साथ साथ, तो मुझे याद नहीं रहता। 9.05 कन्वर्जन रेट, वेरी गुड। टोटल ऑर्डर 646 सॉरी। रिटर्निंग रेट में एक्सचेंज की वजह से मेरा रिटर्निंग रेट बढ़ जाता है कस्टम, तो ये रियल नहीं है, लेकिन सेल्स और कन्वर्जन रेट और बाकी चीज़ सब रियल है। नेक्स्ट मंथ 9th मंथ जुलाई, 7,62,472। आई थिंक वो स्टॉक की ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे बजट कम करना पड़ा था लास्ट मंथ। इस मंथ हमारा स्टॉक आ गया था तो मैंने बजट और ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, क्योंकि मुझे स्टॉक इतना मिल गया था कि मैं 10 लाख की सेल कर सकता हूँ इस मंथ। तो मैंने बजट इंक्रीज़ किया था इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग मैंने बजट इंक्रीज़ किया था। और हमारे पास 1542 ऑर्डर्स आए थे इस मंथ में, हमारे पास 1542 ऑर्डर्स आए थे। ये जो प्रोडक्ट था इसकी सेल फेसबुक से ज़्यादा आती थी, लेकिन मैंने और टेस्ट भी नहीं किया था ये सिंगल इंस्टाग्राम पे और सिंगल फेसबुक पे कि कहाँ पे कॉस्ट पर परचेज़ कम आएगी, क्योंकि मेरी ओवरऑल कॉस्ट पर परचेज़ अच्छी आ रही थी। तो मैं चैनल्स में नहीं टेस्ट कर रहा था, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक को मैं टेस्ट कर लूँ फेसबुक पे, तो मैं दोनों को ही सेम लेके मैं जेंडर एज ये टेस्ट कर रहा था। अब नवंबर का देख लेते हैं। 1 नवंबर टू 31 जुलाई। ये मैंने 1 नवंबर से 31 जुलाई तक स्टोर रन किया था और टोटल 32 लैक्स की सेल आई मुझे। ये मैंने ओवरऑल देखी, शायद मैंने जुलाई तक ही ये स्टोर रन किया था, तो मैं ओवरऑल दिखा रहा हूँ आपको अभी। मंथली देख सकते हैं आप, अभी हमने जो चेक किया था ये मंथली सेल है। मंथली जुलाई एंड ओके, टोटल ऑर्डर 6,805। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 495। इससे पहले हमने प्राइस कम किया हुआ था, इसलिए ये 495 है। और ये जो मेरा कन्वर्जन रेट डाउन हुआ था वो प्राइस इंक्रीज़ करने की वजह से ही हुआ था, लेकिन इससे मुझे बेनिफिट ही हुआ उल्टा, क्योंकि मेरा मार्जिन बहुत बढ़ गया था। मैंने 100 रुपीज़ से इंक्रीज़ किया था और मेरी फेसबुक एड्स कॉस्ट पर परचेज़ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आया था, तो मेरा 100 मार्जिन एक्स्ट्रा मिल रहा था मुझे हर ऑर्डर पे। सो नाउ थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं विद इन 24 आवर्स रिप्लाई कर दूंगा। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।